अस्सलाम वालेकुम, मैं अक्सर नसर जोया और आप देख रहे हैं एनजे डिस्कशंस। आज दिन है मंगल का और आज इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 6 जमादुल अखीरा 1445 हिजरी है और इंटरनेशनल कैलेंडर के मुताबिक आज 19 दिसंबर 2023 का दिन है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 22 कैरेट सोना 1,98,000 फी तोला, डॉलर 283 रुपये, डीजल 276 रुपये, पेट्रोल 267 रुपये फी लीटर के हिसाब से मार्केट में बिक रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ चंद और खबरों के बारे में जो कि आज की ताज़ा तरीन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेर अफजल मरवत की रहाई, जो कि गुज़श्ता रात उनको रात गए कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया था और उनके इस्लामाबाद पहुंचने पर उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया उनके साथियों की जानिब से। और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए और उसमें उनका कहना था कि मेरे साथ बहुत बुरा सलूक जो है वो रखा गया है और मुझे ज़बरदस्ती जगाने की कोशिश की जा रही थी। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर के बारे में, और वो ये है कि जो कि बहुत अनएथिकल हरकत है जो ईमानदार की वालदा के साथ रात के इस टाइम किया जाने वाला सलूक। बचपन से हम सुनते आए हैं कि माओं के पैरों तले जन्नत होती है, माएँ सबकी सांझी होती हैं, लेकिन ये जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है या उनके घर में मौजूद बाकी खवातीन के साथ किया जा रहा है, हालांकि सब जानते हैं कि उनके घर में मर्द मौजूद नहीं होते, उसके जो बदतमीज़ी की गई है और तूफान बदतमीज़ी वहाँ पे मचाया गया है वो सारा आपने देखा है। उनकी वालदा की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आई है और उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया उसमें। तो और उनका जो जुर्म है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो शायद इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, वो इलेक्शन में आना चाहती हैं, हालांकि वो उनका तो किसी इससे पहले पॉलिटिकल मूवमेंट और इस तरह की चीज़ों के साथ कोई लेना देना नहीं था, तो फिर उनसे किस चीज़ का बदला लिया जा रहा है ये बात समझ से बाहर है। और मैं बीइंग अ वुमेन इस बात को कंडेम करती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी माओं और बहनों के साथ इस तरह का सलूक किसी भी लेवल पे नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी खबर के जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो है वो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके लिए खुशी की एक खबर है कि इमरान रियाज खान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर ट्विटर जिसका नाम पहले था उस पर अब लाइव आ चुके हैं और मुकम्मल तौर पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों का। एक और मज़े की जो खबर है और मज़ाया इसको कहेंगे कि थोड़ी सी फ़नी, वो ये है कि इस्लामाबाद में कॉन्सर्ट के दौरान कुछ लोगों ने या जो भी वहाँ पे ऑडियंस थी उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो बहुत लाउडली लगा दिए, हालांकि वहाँ पे कॉन्सर्ट था और उन्होंने उसको जलसा बना दिया। जी, तो एक और ख़बर सामने आई थी पिछले दिनों जब वर्चुअल जलसे के दौरान इंटरनेट जो है वो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में बंद कर दिया गया था, तो पीटीए ने उसकी तहकीकात के लिए कह दिया था कि जी हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं और इस पर रिपोर्ट सबमिट कराएंगे कि क्यों जो है वो इंटरनेट डाउन हुआ। तो वो रिपोर्ट पता नहीं आई है कि नहीं आई, क्योंकि मैंने तो कहीं पर नहीं देखी। तो उसका भी कहीं ये कहकर जो तहकीकात हो रही हैं उसके रिजल्ट में कहीं ये कहकर ये इल्ज़ाम पीटीआई पर ना डाल दें कि भाई आपकी जो आवाम है या सपोर्टर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आपको देख रहे थे चूँकि, तो उस वजह से ये हुआ कि उसका लोड जो है वो इंटरनेट पे पड़ा और उसकी वजह से इंटरनेट जो है वो डाउन हो गया। लिहाजा दफ़ा 144 के तहत पीटीआई के सपोर्टर्स और जो भी अवेलेबल वो थे उनके रहनुमा, उन पर एक और पर्चा जो है वो किया जाता है। तो मुझे तो यही लग रहा है, आप देखें आप इसका रिजल्ट क्या निकलता है। चलिए अल्लाह खैर करे, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, बुरी चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनको हमें ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, बजाय ये बहुत बुरी चीज़ होती है ये चीज़ें करनी नहीं। अगली जो बहुत अच्छी खबर है, पंजाब के अंदर 2,000 रुपये का जो चलान है वो 4 रीजन्स की वजह से देना पड़ेगा आपको। आपने मोहतात रहना है और आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलिए हम जो 4 चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी कि धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ उन पे 2,000 रुपये जुर्माना होगा और सेकंड जो है वो है रॉन्ग और नो पार्क की जाने वाली गाड़ियों पर भी 2,000 रुपये जुर्माना होगा। तीसरा और चौथा जो है वो हमारे पास है जी कि 1 वे की खिलाफ वर्जी और बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर भी आपको 2,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये बहुत अच्छा स्टेप है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। लाहौर में तो ये पहले ही इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन अब उन्होंने कहा है जी कि पूरे पंजाब के अंदर इंप्लीमेंट होगा शायद 1 जनवरी से, और अभी भी हो रहा है। तो आप जिनका जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो जाके तो अपने जल्दी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें और बगैर हेलमेट के भी नहीं चलाना आपने। ये कुछ बहुत बदतमीज़ लोग होते हैं जो हेलमेट को अहमियत नहीं देते और वो इसके बगैर ही बाइक वगैरह चला रहे होते हैं, तो ये बहुत अनसेफ है। अगर आप 1 व्हीलिंग के खिलाफ करें तो हेलमेट जो है वो भी बहुत इस पर तो शायद पहले भी है जुर्माना दिया जाता है, लेकिन फिर भी आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले अपनी जान बचाएं, दूसरों का ख्याल रखें और अवेयरनेस फैलाने की पूरी कोशिश करें। जहाँ जहाँ तक आप फैला सकते हैं लोगों को अवेयर करें और इन्फॉर्मेशन। जी, तो जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है जी। तो मैं बात कर रही हूँ इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराने की तारीख दे दी है और तारीख दी है 20 से 23 दिसंबर तक की, और जिसमें लोग अपनी सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करा सकते हैं। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं वो उन्होंने उसमें मेंशन कर दी हैं। इसके लिए जो कागजात की रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले आपका ID कार्ड है और उसके साथ साथ आप 3 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न की जो वो आपने रिकॉर्ड जो है वो सबमिट कराना है। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आप किसी
بھی شہر کے کسی بھی سٹی کے رہنے والے ہیں تو آپ کسی بھی جگہ پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کا اس صوبے کا ہونا ضروری ہے. تو ایک اور جو ہے وہ آج کی بہت اچھی خبر یہ ہے کہ وزارت مذہبی امور جو ہے انہوں نے الاؤ کر دیا ہے فیمیلز کو حج کرنے کے لیے اپنے محرم کے بغیر، کہ اگر آپ کا بھائی یا آپ کا باپ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اپنے کسی بھی قریبی محرم، بیٹا ہے آپ کا، چچا ہے، تایا ہے، اور جو بھی قریبی آپ کا محرم ہے، آپ اس سے اجازت لے کے تو آپ کر سکتی ہیں حج. اور اگر آپ کے شوہر یا آپ کے والد اویلیبل ہیں اور پھر بھی اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے کسی ریزن کی وجہ سے اور آپ اکیلے ہی جانا چاہتی ہیں تو اس کیس میں بھی آپ ان سے اجازت لے کے ان سے جو بھی وہ حلف نامہ ہے وہ سائن کرا کے تو آپ جا سکتی ہیں. آپ فیمیلز کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو یہ ایک مارجن جو ہے جو کچھ سالوں سے پہلے تو شاید الاؤڈ تھا لیکن یہ کچھ سالوں سے تھوڑا بین کیا ہوا تھا، تو اب یہ دوبارہ سے انہوں نے پرمیشن دے دی ہے. تو اس سال جو بھی حج کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. جی، تو ایک بہت انٹرسٹنگ بات جو سامنے آئی ہے وہ ہے امریکی سائنسدانوں نے امریکی ریاست الاسکا کے اندر جو ہے ایک تحقیق کی ہے، جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ویل مچھلی سے جو ہے وہ ڈسکشن کی ہے، بات کی ہے. جی، تو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جس کو ڈسکس کیا ہم نے اور اس پہ اپنا اوپینین دینے کی کوشش کی اور آپ تک انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کی. آئی ہوپ آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا. پسند آئے تو اگر پسند آئے تو آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک آتی رہیں. مجھے دیجیے اجازت، کسی اور ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.